नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं झारखंड में धार्मिक आंदोलन से संबंधित झारखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो झारखंड में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य के बेनुसागर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा जैन मूर्तियाँ। झारखंड राज्य के बेनुसागर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है जैन मूर्तियाँ। अगला प्रश्न है, लोर-ए यादगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा आंसुओं की नदी। लोरे यादगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। लोरे यादगा का अर्थ क्या हो जाएगा? आंसुओं की नदी। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? इसका उत्तर हो जाएगा हनुमांड गांव। झारखंड के हनुमांड गांव का संबंध जैन धर्म से है। अगला प्रश्न है, सरक क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे। क्या हो जाएगा सरक? सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे। अगला प्रश्न है, पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा गिरिडीह में। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? गिरिडीह में। अगला प्रश्न है, पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? इसका उत्तर हो जाएगा जैन। पारसनाथ की पहाड़ी जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा पारसनाथ। झारखंड के पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा अजीतनाथ। पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर अजीतनाथ थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से कितने तीर्थंकर ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया? इसका उत्तर हो जाएगा 20। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ। पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर का नाम है पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इनका निर्माण कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 717 ईस्वी पूर्व में। पार्श्वनाथ का निर्माण कब हुआ था पारसनाथ पहाड़ी पर? 717 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है, पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा हनुमांड गांव। पलामू जिले के हनुमांड गांव से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में अवस्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा धनबाद। झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं और यह स्थान है धनबाद जिले में। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? इसका उत्तर हो जाएगा मूर्तिया गांव। झारखंड के मूर्तिया गांव का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न है, फाहियान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा सीतागढ़ पहाड़। फाहियान द्वारा हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़ से बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से बुद्ध की 4 आकृतियां वाली एक स्तूप मिली है? इसका उत्तर हो जाएगा सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग। झारखंड के सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है। अगला प्रश्न है, हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? इसका उत्तर हो जाएगा सूर्यकुंड। हजारीबाग के सूर्यकुंड नामक स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। अगला प्रश्न है, बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा वज्रयान।
बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय विकसित हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा घोलमारा। घोलमारा नामक स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? इसका उत्तर हो जाएगा कटुंगा गांव। गुमला जिले के कटुंगा गांव से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? इसका उत्तर हो जाएगा पटम्बा गांव। जमशेदपुर के पटम्बा गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है। अगला प्रश्न है, खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बेलवादाग। खूंटी जिला के बेलवादाग नामक स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण से सिर से मेल खाता है? इसका उत्तर हो जाएगा मूर्तिया गांव। पलामू जिला के मूर्तिया गांव स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण शेर से मेल खाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा ईचागढ़। झारखंड के ईचागढ़ स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा धनबाद। झारखंड के धनबाद जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी। धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी दामोदर नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी। धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दामोदर नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? इसका उत्तर हो जाएगा बुद्धदेश्वर मंदिर। झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में बुद्धदेश्वर मंदिर निर्मित है। अगला प्रश्न है, सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा रांची संग्रहालय। सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति कहाँ रखा गया है? रांची संग्रहालय में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया? इसका उत्तर हो जाएगा श्रीगुप्त। झारखंड में श्रीगुप्त के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।